नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के टॉप 25 क्वेश्चन पर आज हम नज़र डालेंगे। ये वे 25 क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लास अगर आपने नहीं देखी तो हो सकता है आपके नंबर में कमी आ जाए। इन कमी को दूर करने के लिए इन 25 क्वेश्चनों को रटना होगा, समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत तुझे आगे जाना है। हिम्मत मत खोना दोस्त, तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, करना होगा आपको। तो आज इन 25 क्वेश्चनों को रटना होगा, समझना होगा। आपको समझा तक दूंगा और इनमें एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आपके सामने रख दूंगा। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, ये नोट्स, जी हाँ दोस्तों, ये क्लास, ये टेस्ट आप अपने मन में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी जो है उतना ही आपकी तैयारी को रामबाण साबित कर देगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? ए चित्तौड़गढ़, बी मेहरानगढ़ दुर्ग, सी लोहागुड़ दुर्ग या डी भटनेर दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ छपने वाला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भटनेर दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? इस दुर्ग का निर्माण जी हाँ दोस्तों 295 ईस्वी में जो है वो भाटी शासक भूपत ने करवाया। किसने करवाया? भाटी शासक भूपत ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ए बसी अभ्यारण्य, बी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सी सरिस्का अभ्यारण्य या डी ऑप्शन नंबर डी मरु अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सरिस्का अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपके होगा दोस्तों अलवर में स्थित है। कहाँ है स्थित दोस्तों? अलवर में स्थित है। और यहाँ पर टाइगर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको राजस्थान में टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो आपकी संख्या होगी 4। कितनी होगी? 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया है? हमने जब ये क्लासेस चल रही हैं तो खजुराहो से संबंधित मैंने कहा था खजुराहो कहा कि जाता है, नग्न मूर्तियां होती हैं उन्हें खजुराहो कहा जाता है। अब बात करें दोस्तों खजुराहो किसे कहा जाता है, मैंने बताया मध्य प्रदेश का छतरपुर, और राजस्थान का दोस्तों किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, और मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर को कहा जाता है। ये 3 खजुराहो आपको रट लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किराड़ू मंदिर। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस किले में जो है, किस जिले में लगाया? माफ कीजिए, जिला होगा यहाँ पर। ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जालोर या ऑप्शन नंबर डी कोटा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर किया था छुंदा माता। जी हाँ दोस्तों, याद आया होगा तो बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जालोर। जी हाँ दोस्तों, छुंदा माता जो हमने पढ़ा था, जालोर में इनका मंदिर है। तो यहाँ पर एक भालू कंजर्वेशन क्षेत्र भी है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर है वो राजस्थान का प्रथम रोपवे भी हैं। और ये देखिए, ये अहमियत होती है क्लासों की। क्लास से पढ़ा, यहाँ आके लिंक जुड़ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुब्बड़ पट्टी से संबंधित जिले हैं जी हाँ दोस्तों, ए कोटा या बारा, बी जयपुर व अलवर, सी नागौर अजमेर या ऑप्शन नंबर डी करौली धौलपुर। जी हाँ दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर दीजिए कुब्बड़ पट्टी दोस्तों। इसकी वजह से दोस्तों फ्लोराइड, जी हाँ दोस्तों, फ्लोराइड की अतिरिक्त मात्रा होती है, इससे रोग फैल जाता है। यहाँ पर जो है वो किसी भी यहाँ पर कोई मनुष्य होता है तो उसके बाल जो है वो झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं सिर के, इसलिए ये कुब्बड़ पट्टी का जो है यहाँ पर रोग के भी लिए भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा 5 से उत्तर का। तो इसका राइट आंसर आपके होगा ऑप्शन नंबर सी नागौर और अजमेर। जी हाँ दोस्तों, नागौर और अजमेर। उदयपुर की तस्तरीनुमा, जी हाँ दोस्तों, तस्तरीनुमा पहाड़ियां किस नाम से जाना जाता है? ए भाकर, बी कांठल या सी ऊपरमाल या ऑप्शन नंबर डी गिरवा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गिरवा। ऊपरमाल दोस्तों आपके बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैली हुई है। कौन सी पहाड़ियां? ऊपरमाल की पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गिरवा होगा दोस्तों। गिरवा, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण ये तस्तरीनुमा होती हैं, इसलिए स्थानीय भाषा में जो है वो इसको गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। गिरवा एक पहाड़ी नहीं है, स्थानीय भाषा में अनेक पहाड़ियों से मिलकर जो स्थानीय भाषा में कहा जाता है गिरवा की पहाड़ियां। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला मेवाड़ से क्षेत्र से नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत नहीं आता। ए जयपुर,
बी उदयपुर, सी राजसमंद या ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। जी हाँ दोस्तों, गुलाबी नगरी जयपुर जो है निम्न में से मेवाड़ के अंतर्गत ये नहीं आता, ये खुद रियासत थी, ये खुद राज्य था उस समय का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीत गोविंद किस चित्र शैली का है? जी हाँ दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन, गीत गोविंद किस चित्र शैली का है दोस्तों? ए नाथद्वारा शैली, बी मेवाड़ चित्र शैली, सी किशनगढ़ चित्र शैली या ऑप्शन नंबर डी बूंदी चित्र शैली। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ जो है वो मेवाड़ चित्र शैली। और यहाँ पर जो मेवाड़ का जो प्राचीन चित्र है, जी हाँ दोस्तों, प्राचीन जो है इसका चित्र है वो दोस्तों 1260। जी हाँ दोस्तों, 1260 में यहाँ पर का एक वो प्राचीन चित्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, सपने वाला क्वेश्चन स्टार लगी है। बीकानेर प्रजामंडल से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका राइट आंसर दीजिए 1929 में, बी 1938 में, सी 1936 में या ऑप्शन नंबर डी 1941 में। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 25 रामबाण साबित होंगे, ये छपने वाले क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कब होगा? जी हाँ दोस्तों, कौन सा सन होगा? तो इसका राइट आंसर 1938 में है। जी हाँ दोस्तों, कब? 1938 में। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसकी ट्रिक है बीमा बूंदी का। जी हाँ दोस्तों, बीमा बूंदी का आपके बीकानेर की स्थापना मगाराम वैद्य ने की। ये जब प्रजामंडल की क्लास लाऊंगा तो ट्रिक के माध्यम से आपके मुंह पर रटवा दूंगा, हर प्रजामंडल के संस्थापक, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है? हर बार एग्जाम में आता है ये दोस्तों, स्टार लगे 5। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? ए जोधपुर में, बी अलवर में, सी कोटा में या ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मूसी महारानी की छतरी आपके ऑप्शन नंबर बी अलवर में होगी। जी हाँ दोस्तों, अलवर में होगी। कहाँ होगी दोस्तों? अलवर में। ऊपर पढ़ा था अलवर में कौन सा उद्यान है? सरिस का उद्यान भी है। कहाँ स्थित है? अलवर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति का कुंभ। जी हाँ दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ पूछा गया है आपको। एक केला देवी का मेला, बी बेणेश्वर मेला कहा जाता है। बेणेश्वर मेला का दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछता है सहरिया जनजातियों का कुंभ। ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी का मेला, ये जैसलमेर में लगता है, रूणेसा जैसलमेर में, या तेरताली नृत्य किया जाता है, या ऑप्शन नंबर डी सीताबाड़ी का मेला। हमारी क्लास की टेस्ट सीरीज की एक विशेषता भी है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, और इतनी फैक्ट बता देंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये छप जाएंगे। मैं जब ये रामदेव जी रूणेसा जैसलमेर बोलता हूँ, तेरताली मंजीर जो है मंजीरा बोलता हूँ, जो रेगुलर बच्चे क्लास ले रहे हैं उनको पता है ये सर क्या बोल रहे हैं, उस समय की घटना, उस क्लासों को मैं लिंक कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। एक्स्ट्रा टाइम आप में रिवीजन में न गवाओ, इसलिए ये साथ में रिवीजन भी क्लास हो रही है। चलिए अगले, यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों? 12 में लगता है। इसे क्या कहते हैं? सहरिया जनजातियों का कुंभ। किसको? सीताबाड़ी मेला को। ये कहाँ लगता है दोस्तों? 12 में लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डूंगर जी और जवार जी का संबंध किस जिले में है? छपने वाला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर दीजिए। ए जोधपुर, बी सीकर, सी अलवर या ऑप्शन नंबर डी गंगानगर। 12वें क्वेश्चन का आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12वें क्वेश्चन का आपके डूंगर जी जवार जी का संबंध कहाँ से है दोस्तों? सीकर है। जी हाँ दोस्तों, सीकर में जो है वो डूंगर जी जवार जी का संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना किसने की दोस्तों? इसकी स्थापना महाराणा सरदार सिंह ने की। किसने की दोस्तों? महाराणा सरदार सिंह ने की। ए 1845 में, बी 1865 में, या ऑप्शन नंबर सी 1925 में, या ऑप्शन नंबर डी 1841 में। तो बताइए मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1841 होगा। जी हाँ दोस्तों, 1841 में जो है वो मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में की गई थी। स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में। उदयपुर में कौन से? खेरवाड़ा स्थान पर जो है वो इसकी स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन है दोस्तों? ए विनय सिंह, बी भगवंत सिंह, या ऑप्शन नंबर सी सरदार सिंह, या ऑप्शन नंबर डी राम सिंह द्वितीय। राइट आंसर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा लग रहा है यहाँ से राइट आंसर? तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाराजा सरदार सिंह, मैंने ऊपर 13वां क्वेश्चन में बताया महाराणा जगत सिंह, महाराणा जो है
उसने जगत सिंह, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है वो महाराणा, ये इस क्वेश्चन में वापस देखिए, इसमें महाराणा मैंने सरदार सिंह बताया था, ये महाराणा सरदार सिंह अलग हैं और ये महाराणा जो ये महाराजा हैं दोस्तों, मेवाड़ के राजा जो कहलाते थे वो राणा लगाते थे और जो बीकानेर के राजा थे वो आगे अपना महाराजा लगाते थे। तो ये सरदार सिंह अलग हैं और वो सरदार सिंह अलग है, ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हाथों हाथ आपको बता दिया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पर थोड़े से फैक्ट आ गए आपके एक्स्ट्रा मटेरियल, यानी ये रामबाण साबित आपकी तैयारी को करने जो है कर देगा। 1857 की क्रांति के समय अन्य ठिकानों के शासक कौन कौन से थे? जी हाँ दोस्तों, ये तो सरदार सिंह हो गए बीकानेर के, तो अन्य कौन कौन से? राम सिंह द्वितीय हो गए आपके जयपुर के 1857 की समय अन्य ठिकानों के शासक। विनय सिंह हो गए आपके अलवर के, जी हाँ दोस्तों, विनय सिंह अलवर। भगवंत सिंह, जी हाँ दोस्तों, धौलपुर के हैं। स्वरूप सिंह मेवाड़ के समय 1857 के क्रांति के समय राजा कौन से थे? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर महाराणा स्वरूप सिंह कीजिएगा। करौली में मदन पाल थे और मारवाड़ में तख्त सिंह। जोधपुर के ऐसा कौन सा राजा थे जो 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया? इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पर करना होगा महाराणा तख्त सिंह। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने। हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए कवि कल्लोल ने, बी सारंगधर ने, सी जोधराज ने, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर ने। जी हाँ दोस्तों, 15 क्वेश्चन की राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रंथ और ऐड कर दीजिए, सूरजन चरित्र, ये भी एक यहाँ पर लिखा है दोस्तों, किसने लिखा वो भी बता दीजिएगा साथ में। जिस कवि का नाम है उसने सूरजन चरित्र भी लिखा है इनमें से, तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके चंद्रशेखर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने हमीरहट भी लिखा, एक और एक ग्रंथ और लिखा सूरजन चरित्र। अब याद कैसे रखे सर, ट्रिक बताइए। तो देखिए एक ग्रंथ है इन्होंने लिखा सूरजन चरित्र और एक लिखा हमीरहट। तो देखिए एक क्रांतिकारी हुए, जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर का हट कैसा था? अंग्रेजों के प्रति बहुत ही हट था। और जो उन चंद्रशेखर क्रांतिकारी का चरित्र कैसा था? अच्छा था। तो चरित्र और हट किसका प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर का प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन आपके सामने। जोधपुर के प्राचीन राजाओं की क्षत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है दोस्तों? जोधपुर की क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं की, ए उमेद पैलेस, बी मंडोर, सी लूणी, या ऑप्शन नंबर डी ओसिया। जी हाँ दोस्तों, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी जो बी मंडोर। जी हाँ दोस्तों, राव सुंडा ने जो है दहेज को में मिला था, मारवाड़ के एक राजा हुए राव सुंडा को जो है दहेज में मंडोर मिला था। इसका राइट आंसर मंडोर होगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी है अनुसूचित जनजाति? ए भील, बी मीणा, या सी ग्रासिया, या डी सहरिया। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर और सही उत्तर होगा आपके बी मीणा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मीणा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में प्रसिद्ध है? या दोस्तों, छप्पन का मैदान किस भाग में प्रसिद्ध है? तो ए दक्षिणी भाग में, बी पश्चिमी भाग में, सी पूर्वी भाग में, या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भाग में। सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी भाग में। ये छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? बांसवाड़ा। और थोड़ा सा क्षेत्र है वो डूंगरपुर में भी फैला हुआ है। तो अधिकतर जो है इसका क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में फैला गया है और ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या सबसे कम घनत्व पाया जाता है? जनसंख्या सबसे कम का जो है वो घनत्व है यहाँ पर। कहाँ? ए जैसलमेर में, बी जयपुर में, सी जोधपुर में, या ऑप्शन नंबर डी बीकानेर में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। यहाँ पर जो है मरु महोत्सव, जिस इसका उत्तर होगा वहाँ मरु महोत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? जैसलमेर में। मरु महोत्सव किसका प्रसिद्ध है? जैसलमेर में है। तो राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या सब कम जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? छपने वाला क्वेश्चन कितनी बार आपको बता दिया है, अब तो दिमाग की खोपड़ी में छेद कर दीजिए। कृपाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, पेपर के एग्जाम में खोपड़ी में छेद करना होगा। कृपाल सिंह शेखावत बहुत बार पूछा है, ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार। जी हाँ दोस्तों, ब्लू पोएट्री का संबंध तो कहां पर होगा? जयपुर में होगा। जी हाँ दोस्तों, जयपुर का हो है ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीलों का द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्लास में बताई थी राजस्थान के लोक नृत्य की ट्रिक, याद है या नहीं? भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। मुझे याद है, तो आपको तो बीएसटीसी देने जा रहे हो तो याद होना चाहिए। कौन सी ट्रिक सर? क्लास देखिए वापस, उसमें बता दिया है। अगर भूल गए हो तो या याद नहीं है तो रिविजन करो। भीलों की गौरी गेरों के या जो गेरों के मैदान में रम पीकर द्विचक्री घूमी। और ग्रास्य जनजाति की भी ट्रिक थी, गोलू मामा ज्वारा में
में कूदो, कहाँ थे, याद करना होगा, आपको समझना होगा। जो याद है वो बेहतर स्थिति में, सिलेक्शन लेने की स्थिति में है, 450 प्लस लाने की स्थिति में। और किसी छात्र का कमेंट था सर आप क्लासेस ला रहे हो, क्या आपके जो क्लासों में एग्जाम में प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे? ये प्रश्न ही नहीं उड़ना सही है आपका कि प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर 100% से प्रश्न आएंगे हमारे जो है इस क्लासों में, क्योंकि इतना बढ़िया मटेरियल इतनी गुणवत्ता से साथ जो है लाया जा रहा है। मैं कहता हूँ आपको एक पूरे YouTube उठा के देख दीजिए, जो भी BSTC की तैयारी करवा रहा है, मैं उनकी जो है आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी YouTube पर तैयारी करवा रहा है, उनकी जो हमारे जैसे मैंने पढ़ा दिया लोक नृत्य और उन्होंने भी लोक नृत्य पढ़ाया है, तो उनकी जाके क्लास लीजिए लोक नृत्यों की और वापस आकर हमारी क्लास लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि किस सर ने कितनी बढ़िया क्वालिटी के साथ आपके सामने जो है क्लास पेश की। मैं आपके सामने हलवा परोस रहा हूँ और आप जो है बिना सिरे, जी हाँ दोस्तों, बिना हलवा के खाना चाहते हैं तो हलवा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके सामने हलवा परोस रहा हूं, वो खा रहे हो तो आप बढ़िया स्थिति में हो, नहीं तो फिर आपको खुद ही पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, भीलों के द्वारा विवाह के पर किया जाने वाला, अगर आपको याद है दोस्तों, अगर मैंने कहा कि चलो इसमें मैंने ये नहीं बताया कि ये अलग अलग एक एक के अंदर की ये विवाह का है, लेकिन अगर आपके पास जो है दिमाग लगाओ इसको कि देखिए नेजा नृत्य तो ये है नहीं, भीलों का नृत्य है नहीं। हाथी बात करें दोस्तों गौरी नृत्य, ये भीलों का है और यहाँ पर जो है वो 40 दिनों तक किया जाता है दोस्तों, ये खुले प्रांगण में किया जाती है, ये है नहीं। और गेर नृत्य दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। तो विवाह पर क्या कौन सा किया जाता है? हाथीमना नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य? हाथीमना नृत्य। अब बात करते हैं दोस्तों अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ए 1947 में, बी 1956 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में और या ऑप्शन नंबर डी 1956 में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 1956। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में भी आया। जी हाँ दोस्तों, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तो बहुत ही कम शेष क्वेश्चन रहे हैं, जोर लगाइए अपने दिमाग को। जोधपुर शहर के संस्थापक कौन है दोस्तों? ए राव मालदेव, बी राव गंगा, सी राव जोधा या ऑप्शन नंबर डी राव बीका। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ जोधपुर शहर के संस्थापक कौन है दोस्तों? राव जोधा। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर बसाया था इन्होंने। कब बसाया था दोस्तों? 1459 में। मेहरानगढ़ भी 12 मई 1459 में मेहरानगढ़ भी जो है इन्होंने ही बसाया। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ 1459 में जोधपुर बसाया और इसके 100 वर्ष जो है वो 1559 को है वो महाराणा, जी हाँ दोस्तों, महाराणा उदय सिंह महाराणा जो है प्रताप के पिता ने उदयपुर की स्थापना भी की थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके याद रखने के लिए या समझने के लिए। जोधपुर शहर के संस्थापक राव जो है जोधा है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? राव जोधा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष हुआ? ए 1727 में, बी 1837 में या सी 1727 में या ऑप्शन नंबर डी 1730 में। जी हाँ दोस्तों, 100वें क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 1727। 18 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई। किसने की दोस्तों? जयपुर के एक राजा हुए सवाई जयसिंह ने। जी हाँ दोस्तों, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का अंतिम क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान का मृगवन कौन सा कहलाता है दोस्तों? राजस्थान का मृगवन, ए पुरस्कर मृगवन, बी मासिया सफारी पार्क या सी चित्तौड़गढ़ मृगवन या ऑप्शन नंबर डी अशोक मृगवन। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो मासिया पार्क सफारी जो है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों महाराजा उमेद सिंह, जी हाँ दोस्तों, महाराजा उमेद सिंह ने 1935 में इसका मासिया सफारी पार्क का निर्माण किया। किसका? मासिया सफारी पार्क जोधपुर का निर्माण किस राजा ने करवाया? महाराजा उमेद सिंह ने करवाया। और इसने राजस्थान सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जब 1983 में इसको पर्यटन विभाग को दे दिया और पर्यटन विभाग ने यहाँ पर चिड़ियाघर और एक पार्क का निर्माण है वो स्थापित किया। राजस्थान का मृगवन कौन कहलाता है दोस्तों? बी मासिया सफारी पार्क। कहाँ स्थित है दोस्तों? जोधपुर में। ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं अपडेट PDF हर वगैरह देता रहता हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आप दूर हो अपनी सिलेक्शन से, तो उनके साथ जुड़ जाइए। और निश्चित कहता हूं जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष, जो बच्चे रेगुलर क्लासें ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 3 दिन बाद आके क्लासें ले रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जो क्लासें आ रही हैं, जो बच्चे ले रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, इन टेस्टों के नोट्स तो बनाने की आपकी जरूरत नहीं है। आपको खाली क्लासों के नोट्स बनाने हैं। इनको खाली टेस्ट सीरीज को बस आप लीजिए और जो नहीं आ रहा है वो लिख लीजिए कहीं, और या नहीं लिख ले तो कोई बात नहीं, इसको 2 या 3 बार देख दीजिए, हो जाएगा आपका काम। इसको टेस्ट सीरीज को लिखने की जरूरत नोट्स में नहीं है। आपको सिर्फ क्लासें जो सीरियल वाइज आ
रही हैं 1 2 3 जिस प्रकार राजस्थान जी के, उनको नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। मैं कहता हूं वो नोट्स आपके एक पेड़ के समान जड़ होगी, वो जड़ हमेशा आपको मजबूत रखेगी दोस्तों। सा एग्जाम में पर्सन कैसा भी आओ, उन क्लासों से एग्जाम के बाहर एक भी पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको मैं निश्चित कहता हूं कि सिलेक्शन के शोर तक पहुंचा दूंगा। अब आप पढ़ ही नहीं रहे हो फिर कहोगे कि सर नंबर आया ही नहीं, उस प्रकार से नंबर नहीं आएगा। जो पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन लेंगे उनको भी मैं बताऊंगा कि वास्तव में इस बंदे ने मेहनत की, तो कहीं ना कहीं आपको लेना है सिलेक्शन। तो हर क्लासों के नोट्स बनाइए और इनको लगातार देखिए, जैसे ही क्लास आ रही है उसको वॉच कीजिए। और क्लासों का टाइमिंग भी बता देता हूं, सुबह 8 बजे आपके राजस्थान जीके की क्लास आती है दोस्तों, सुबह 8 बजते ही। कभी कभार हो सकता है नहीं आए क्योंकि लेट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% आपको सुबह के 8 बजे मिल जाएगी प्रातः। तो उस समय लीजिए क्योंकि आपका उस समय माइंड फ्रेश होता है। नोट्स बनाइए उस क्लास को, ज़्यादा मिनट की 20 मिनट की ही तो क्लासें होती हैं, ज़्यादा इतना होता ही नहीं। और मैं हिंदी की भी लाने की कोशिश करूंगा। और शाम को 9 बजे, जी हाँ दोस्तों 9 बजे ये टेस्ट सीरीज रोजाना आएगी आपके सामने नए नए प्रश्नों के साथ, एक रिवीजन बूस्टर के तौर पर आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और लाइक जरूर कीजिए, ये सिस्टम रखना है आपको, लाइक करना है दोस्तों। सिलेक्शन एग्जाम तक सिलेक्शन लेने तक आपको लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत दोस्तों।